देखिए ये प्रश्नावली 10.2 है और बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, अतः इसे अवश्य करें। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या बताओ। देखिए एक वृत्त है जिसका सेंटर देखिए O है और एक बाहर बिंदु जो है Q है, तो Q से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है। देखो ये स्पर्श रेखा खींची गई और इस स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो दे दी है 24 सेंटीमीटर, तो ये 24 सेंटीमीटर लिख लो। ठीक है, ये T मान लो। ठीक, QT स्पर्श रेखा जो जिसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक ये दी हुई है 24 सेंटीमीटर। अब वो करा Q से केंद्र तक की दूरी, ये केंद्र तक की सेंटर तक की दूरी ये 25 सेंटीमीटर है, यहाँ से आता ये 25 सेंटीमीटर है। तो फिर कह रहा है वृत्त की त्रिज्या बताओ। तो देखिए वृत्त की त्रिज्या ये होगी, यानी यहाँ तक की दूरी ये पूछना चाहता है कितनी होगी, OT निकलवा रहा है। तो OT इक्वल टू देखेंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है। हम जानते हैं कि वृत्त के पर जो बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा और त्रिज्या जो होती है परस्पर लंबवत होती हैं, तो 90 डिग्री और 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। तो कर्ण दिया हुआ है, एक ये रेखा दी हुई, तो दूसरी रेखा पाइथागोरस में से बड़े आसान तरीके से निकाल सकते हैं कि 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर और उसका वर्गमूल। देखिए 24 25 में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, बहुत आसान हो जाएगा। 25 प्लस 24 कर दो, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, 25 माइनस 24 और उसका वर्गमूल। 25 और 24 देखो 49 होते हैं और इंटू 1, देखो 49 का वर्गमूल 7 आ जाता है, बस आंसर हो गया। तो ये 7 सेंटीमीटर होगी, तो अतः OT की लंबाई 7 सेंटीमीटर। देखिए ये वाला आंसर सही है। ठीक, इसी प्रकार अब देखिए अब आते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरे सवाल में कहता है कि आकृति 10.11, देखिए 10.11 ये है, में यदि TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि एंगल POQ, तो POQ तो बीच वाला नाम आता है, देखो वो आया ना, तो ये वाला को 110 अंश है। तो PTQ का मान बताओ। PTQ ये ऐसे ही हो जाएगा, ये कोण और ये कोण देखिए स्पर्श रेखा का और इसके सामने सामने 180 होते हैं। 180 में से 110 घटा दो, 70 आ जाएगा, 70 अंश हो जाएगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं परस्पर जो 80 अंश के कोण पर झुकी हुई हो, तो एंगल POA बताओ। देखिए इसका भी कर सकते हैं, एक ऐसे करके सर्किल बना लो और करा ये देख बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB, बाहर बिंदु P है और एक केंद्र O वाला वृत्त है, यहाँ से स्पर्श रेखा ये खींची गई, एक ये और एक ये। ठीक है, और इसका नाम PA मान लो, ये स्पर्श रेखा ये PB हो गई। दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं जो परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हैं, 80 अंश के दो कोण पर झुकी हैं। तो फिर कह रहा है बताओ एंगल POA। देखो POA, देखिए यहाँ से यहाँ तक POA, यानी ये एंगल पूछना चाहता है कितना। देखिए बड़ा आसान तरीके से निकालिए, ये 80 है तो 80 का आधा आधा ये 40 होता है, जानते हैं 40 हो जाएगा, तो ये एंगल 40 हो गया। और ये जानते हो 90 डिग्री होता ही है, तो तीसरा एंगल ऐसे ही निकाल सकते हो क्योंकि सब 180 होता है इस त्रिभुज में। देखो ये 40 ये हो गया, 90 ये हो गया, तो 50 होगा। ठीक, क्यों 180 होता है तो 50 अंश आएगा। देखिए ये सही है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 4। इसी के साथ सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास पर सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। ये देखिए एक वृत्त खींचे और यहाँ सेंटर से होता हुआ एक व्यास खींच लें, ऐसे करिए, ये व्यास होगा, व्यास का नाम लिख लो, ज़्यादा कोई PQ, और इस पर ये स्पर्श रेखा खींची जाए, एक ये और एक ये कह रहा है कि समांतर होंगे। देखो जानते हैं स्पर्श रेखा त्रिज्या पर कैसी होती है, लंब होती है, तो 90 डिग्री हो गए, ये भी त्रिज्या हो गई और स्पर्श रेखा होगी तो ये भी 90 डिग्री, और 90 अगर 90 ये दोनों 180 हो रहे हो तो ये रेखाएं और ये रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती है। तो हम कह सकते हैं कि वृत्त के व्यास पर जो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी वो परस्पर समांतर होती हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन आप खुद ही कर सकते हैं। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श रेखा से
यानी स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। देखिए एक ऐसे करके सर्किल बनाओ और सर कह रहा है स्पर्श बिंदु से, तो स्पर्श बिंदु जो होता है जहाँ पे स्पर्श रेखा टच करती है वो स्पर्श बिंदु कहलाता है। स्पर्श बिंदु P मान लो, और वहाँ कह रहा है स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, यहीं पे ये लंब खींचो। तो लंब खींचने का तरीका देखो ऐसे कर प्रकार से करना, और यहाँ से सेंटर दर कीजिए और सेंटर दर कीजिए और ऐसे करके खींच देना। वो ये कह रहा है ये केंद्र से होकर जाएगी। तो देखो हम जानते हैं स्पर्श रेखा पर जो लंब खींचा है वो 90 डिग्री का होगा, और त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर कैसी होती है, लंब होती है। अतः ये त्रिज्या ही होगा, और त्रिज्या सेंटर से होकर जाएगी, तो हम कह सकते हैं ये सेंटर से ही होकर जाएगा। ठीक, आगे देखें छठा सवाल। देखिए एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये वृत्त एक बिंदु ए से, ये बिंदु ए मान लो, जो वृत्त के केंद्र से, केंद्र ये मान लो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। देखो 5 सेंटीमीटर ये कर लो, बहुत आसान तरीके से देखो समझा रहे हैं। 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। ये स्पर्श रेखा की लंबाई यहाँ तक कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो वो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या बताओ, तो त्रिज्या ये होगी, ये तो त्रिज्या की लंबाई देखो बिल्कुल 90 डिग्री ये होता है, जानते हैं। और 90 डिग्री सामने वाला कर्ण हो गया, तो 3 4 5 टिपलेट होती है वैसे भी, तो ये 3 आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो गया। ये आगे देखें 7वां, दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। देखिए 7वां वाला सवाल अब देखिए, इस पे बता रहे हैं। दो संकेंद्री वृत्त, संकेंद्री का मतलब समझते हैं, जिनके दोनों ऐसे दो वृत्त जिनके केंद्र समान हो, संकेंद्री वृत्त कहलाएंगे। देखो ये एक ये है, ये सेंटर मान लो, और दूसरा ऐसे करके इसका ये, दो संकेंद्री वृत्त जिनके दोनों के सेंटर एक ही है। वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर, एक की तो देखो ये वाली 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या दे रहा है, कह रहा है 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर मान लो। तो कह रहा है बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। छोटे वृत्त को देखो स्पर्श करती है जीवा, जी बड़े वृत्त के लिए तो ये जीवा हो गई, जानते हो, ये जीवा हो गई, और छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा हो गई कि टच हो के जाती है। तो कह रहा है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई बता दो जी कितनी आएगी, जो यानी छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो देखो ये 5 है, तो ये भी 5 होगी। देखो यहाँ तक कि सभी त्रिज्याएं बराबर होंगी ना, जितनी होगी तो 5 ही होगी। आगे देखो ये 3 है, तो ये 3 होगी। अब आप जानते हैं कि 90 डिग्री का कोण बनता है, तो 3 4 5 ट्रिपलेट होती है, तो ये 4 होगी, और 4 जब जे होगी तो जे भी 4 होगी, तो 4 4 कुल कितनी हो जाएगी, 8, अतः 8 सेंटीमीटर आएगी। आगे देखें लास्ट 8वां सवाल। एक वृत्त के परगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। एक वृत्त है, इसके परगत देखिए एक चतुर्भुज ABCD खींच दिया गया है। ऐसे ही खींच लें जैसे बुक में खींचा है, वैसे ही खींच लें। जी इसका नाम है ABCD। परगत कहते हैं चारों ओर, देखिए ऐसे करके खींच लिया गया। अब यहाँ पर ये जो टचिंग पॉइंट है यानी स्पर्श बिंदु P, ये Q, ये R और ये S। तो वह कह रहा है कि ये बता दो, ये सिद्ध करो कि AB प्लस CD यानी ये रेखा प्लस ये रेखा, इन दोनों रेखाखंडों का जोड़ जो आएगा वो इन दोनों रेखाखंडों के योग के बराबर आएगा। यानी ये प्लस ये मिलकर बराबर होगा ये प्लस ये। बड़े आसान तरीके से देखो हल किया जा सकता है। हम जानते हैं कोई वृत्त होता है तो बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखा होती हैं उनकी लंबाइयाँ जो होती बराबर होती हैं। यानी दो चिमटे से जैसे कोई गोल चीज़ पकड़ो तो दोनों चिमटों की डंडियाँ बराबर होंगी कि नहीं होंगी, तो ये बराबर होती हैं। तो अतः ये रेखाखंड बराबर होगा। अगर ये x मानो तो ये भी x होगा इतना। ऐसे ही ये y मानो तो ये भी y होगा, और ये z मान लो इतना तो ये भी z होगा, और ये m मान लो इतना तो ये भी m होगा। बड़ा आसान तरीके से जो कहा जा सकता है AB प्लस CD को तो जोड़ो तो x प्लस y प्लस m प्लस z आएगा। AB प्लस CD जोड़ सकते हैं आप, तो कितना हो जाएगा x प्लस y प्लस m प्लस z। ऐसे ही अब देखो AD
प्लस बी सी को जोड़ो तो देखो ए डी कितना आया, ए डी एक्स प्लस एम प्लस वाई प्लस जेड। आप देख रहे हैं दोनों तरफ की वैल्यू बराबर है, अतः सिद्ध होता है कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा ए डी प्लस बी सी। हैंस